वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा देश पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अभी हाल ही में भारत पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आसियान में भारतीय मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से 20 जुलाई 2023 को आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। आसियान दक्षिणी पूर्वी देशों का संगठन है जिसमें वियतनाम, कंबोडिया सहित 10 एशियाई देश शामिल हैं। भारत आसियान रीजनल फोरम का सदस्य है। अच्छा, आसियान देशों के बारे में देखिए तो आसियान में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए और आसियान देशों के बारे में भी इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। आसियान संगठन में ये देश हैं। अच्छा, इस सम्मेलन की मेज़बानी भारत ने की है। तो भारत के बारे में देखिए। भारत की लोकेशन आप एशिया महाद्वीप में यहाँ पर देख पा रहे हैं, दक्षिणी एशिया में। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबसे बड़ा शहर मुंबई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, ऊपरी सदन राज्यसभा है, निचला सदन लोकसभा है। स्वतंत्रता यूके से 15 अगस्त 1947 को, गणराज्य 26 जनवरी 1950 को, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के बारे में जब भी कोई बात आती है तो हम मानचित्र के साथ इतनी सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। तो इस पर आप अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ गजाह कोठा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो अभी असम में गजाह कोठा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में और जान लेते हैं। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष मुद्दों को कम करने के प्रयास में असम ने गजाह कोठा अभियान शुरू किया है। इसमें 1200 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं और सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। यह अभियान पूर्वी असम में AEC प्रभावित गांवों पर केंद्रित है, जहां इसका उद्देश्य संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए इस क्षेत्र में हाथियों के व्यवहार, परिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व के बारे में निवासियों को शिक्षित करना है। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, असम के बारे में देखिए। तो असम की लोकेशन आप पूर्वी भारत में यहाँ पर देख पा रहे हैं। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी दिसपुर है, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, जिले 35 है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है, मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा है। विधानमंडल एक सदनीय है, 126 सीटें हैं, केवल विधानसभा है और विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। तो असम के बारे में भी इतनी सामान्य सी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। हर साल 17 जुलाई के दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने का दिवस है। अच्छा, इस वर्ष की थीम क्या है? तो
सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। तो इस वर्ष की वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस डे की थीम है 2023 की सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। थीम महत्वपूर्ण होती है, तो थीम पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार फिर से देखिए। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डेज मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस या वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस या इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। वहीं 6 जुलाई को विश्व जोन्स दिवस या वर्ल्ड जोन्स डे। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस या वर्ल्ड चॉकलेट डे। 7 जुलाई को ही किस्वाहिली भाषा दिवस या वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे। वहीं 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस या नेशनल ब्लूबेरी डे। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस या नेशनल स्टूडेंट्स डे। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस या नेशनल फिश फार्मर डे। वहीं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस या इंटरनेशनल रॉक डे। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस या वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। और आज हमने बात की है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस या वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज हमने एक बार फिर से सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज़ एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? तो अभी तमिलनाडु राज्य के पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग होता है, जीआई टैग भौगोलिक संकेत होता है, भौगोलिक संकेत। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के ऑथुर पान के पत्तों को तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड मदुरै एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। भौगोलिक संकेत के रूप में यह मान्यता ऑथुर पान के पत्तों के विपणन के लिए नए अवसर खोलती है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में हमने बात की है, तो भारत के मानचित्र में तमिलनाडु की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी चेन्नई है। सबसे बड़ा नगर चेन्नई है। जिले 38 है। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है और विधानसभा में 235 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें हैं। लोकसभा में 39 सीटें हैं। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है और राजभाषा तमिल है। तो तमिलनाडु के बारे में भी इतनी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में रविंद्र महाजनी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो रविंद्र महाजन एक एक्टर थे, उनका संबंध एक्टिंग से था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जो मराठी सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खुद को एक सम्मानित अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्थापित किया था। मुंबईचा फौजदार, आराम हरम आहे, जूंज और बोलो है चक्रधारी जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की थी। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना किसने शुरू की है? तो अभी दक्षिण रेलवे ने अमृत भारत योजना शुरू की है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। दक्षिण रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना यानी AVSS के तहत विकास के 90 स्टेशनों की पहचान करके रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना का लक्ष्य है इन स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना
और उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करना है। भारत में कुल 19 रेलवे जोन है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में सागर संपर्क प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर संपर्क प्रणाली को लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। समुद्री क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वदेशी अंतर्वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली DGNSS सागर संपर्क लॉन्च किया है। सागर संपर्क का प्राथमिक उद्देश्य ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट में पाई गई त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक करके पोजीशन डेटा की सटीकता में सुधार करना है। इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भानु जयंती मनाई है? तो अभी सिक्किम राज्य ने भानु जयंती मनाई है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए भानु जयंती के बारे में जान लेते हैं। भानु जयंती क्यों मनाई गई है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो रामायण का संस्कृत का नेपाली में अनुवाद करने वाले प्रसिद्ध नेपाली साहित्यकार भानु भगत आचार्य की याद में सिक्किम ने गुरुवार को 209वीं भानु जयंती मनाई है। आदि कवि या नेपाली भाषा के पहले कवि के रूप में माने जाने वाले भानु भगत की जयंती सिक्किम में एक त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो इस प्रश्न से भी आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, सिक्किम के बारे में देखिए। तो सिक्किम के लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। भारत संघ में सिक्किम का प्रवेश 16 मई 1975 को हुआ। राजधानी गंगटोक है। जिले 6 हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है। विधानसभा में 32 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 1 सीट है। तो सिक्किम के बारे में भी इतनी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, आँख के किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं। कीप क्लेम, हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड्स, अर्थात शांत रहो, संयम रखो और बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।